आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 194H के बारे में, जो कि है टीडीएस ऑन कमीशन के ऊपर। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि इसके ऊपर कितनी लिमिट होती है, कौन कौन सी पेमेंट करते टाइम हमें यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करना होता है, किस रेट से डिडक्ट करना होता है और भी बहुत सी चीज़ें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज़ सेक्शन 194H ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। देखिए 194H जो सेक्शन है वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर है। ये डील करता है टीडीएस लेविड ऑन द अर्निंग रिसीव्ड एज कमीशन और ब्रोकरेज। कोई भी अगर अर्निंग करता है कमीशन और ब्रोकरेज के रूप में तो उसके ऊपर कितना टीडीएस लेवी होगा, मतलब एप्लीकेबल होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर इस सेक्शन में बताई गई है। दिस कमीशन इज द अमाउंट पेड टू एन एंटिटी फॉर रेंडरिंग सर्विस ड्यूरिंग अ सेल और परचेज। जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं, सेल परचेज कर रहे होते हैं, तो इस पर्पज़ से आप यहाँ पे जो भी कमीशन पे करते हैं या कोई भी सर्विस यहाँ पे रेंडर करते हैं, उसके बदले में जो कमीशन आप लेते हैं तो उसके ऊपर कितना टीडीएस लेवी होता है। ठीक है, यही यहाँ पे बताया गया है। अब जान लेते हैं इंटरेस्ट रेट्स के बारे में। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, इंटरेस्ट रेट आपका यहाँ पे 5% रहेगा कमीशन के ऊपर। हावेवर इन केस द पे फेल्स टू फर्निश पैन, अगर पैन नंबर प्रोवाइड नहीं करता है तो इस केस में आपको यहाँ 20% टीडीएस डिडक्ट करना होगा। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कितनी लिमिट होती है। बोथ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ आर लाइबल टू पे दिस टैक्स। इट इज़ एप्लीकेबल ऑन इनकम एक्सीडिंग 15,000 पर एनम। अगर 15,000 से ज़्यादा की लिमिट हो जाती है तो इस केस में सभी को यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करना होगा, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे एचयूएफ हो या फिर अदर्स हो। चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक इंडिविजुअल है और ये एक कंपनी है। ठीक है, देखिए लिमिट और रेट तो हमें मालूम चल ही गया है। 5% का यहाँ पे टीडीएस का रेट है और 15,000 की लिमिट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो इंडिविजुअल है इसने सर्विस दी है किसी कंपनी को, ये यहाँ पे 10 लाख का कमीशन चार्ज कर रहा है। तो इस केस में कंपनी को क्या करना होगा, 5% टीडीएस डिडक्ट करके उसके बाद जो अमाउंट बचता है वो यहाँ पर मिस्टर एक्स या जो भी इनका नाम है, या इंडिविजुअल हम कह सकते हैं, इनको यहाँ पर पे करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इस केस में हो गया जहाँ पे कंपनी है और नॉर्मल टीडीएस डिडक्ट करके यहाँ पे इंडिविजुअल को हमने यहाँ पे पेमेंट कर दी है। तो सिंपली आप ये जान लें कि अगर यहाँ जीएसटी भी एप्लीकेबल होगा, लेकिन यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल में हम उसे भी इंक्लूड करके आपको समझा देते हैं। चलिए दूसरे एग्जांपल ये देखिए कि मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है और वो किसी दूसरे इंडिविजुअल को यहाँ पे जो है कमीशन पे कर रहा है। तो इसके लिए इसको सबसे पहले यहाँ पे एक रूल है, तो ये आपको जानना होगा कि ये जो इंडिविजुअल है जो यहाँ कमीशन पे करने जा रहा है, इसको टीडीएस डिडक्ट करना है या नहीं करना है। इसके लिए देखिए यहाँ नीचे कुछ 3 लाइन लिखी हुई है, इसे पढ़ लेते हैं। एन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली शैल बी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स ओनली इफ़ the turnover of the business or profession has exceeding the limit mentioned under section 444AB during the financial year immediately preceding the relevant year। पिछले साल में अगर इनकी जो लिमिट है, ठीक है, वो अगर क्रॉस हो चुकी है, जो कि 1 करोड़ की लिमिट है इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में, अगर इनकी यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट कराने के लिए लायबल हैं, तो इस केस में इनको यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट करना होगा। अगर इनकी पिछले साल में 1 करोड़ से कम की टर्नओवर थी तो इस केस में इनको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। ये सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए मैं बता रही हूँ आपको, तो आप इसको ध्यान रखें। यहाँ पे इसको 10 लाख का कमीशन डायरेक्ट दे देना है, कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब नेक्स्ट में हम ये मान लेते हैं कि जो इंडिविजुअल हैं जो कमीशन पे करने जा रहे हैं, उनकी लास्ट ईयर की जो टर्नओवर थी वो 1 करोड़ से अबव थी। ठीक है, मोर देन 1 करोड़। तो इस केस में इनको 5% टीडीएस डिडक्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद ही यहाँ पर पेमेंट करनी होगी। तो आपको ईजिली समझ आ गया होगा। देखिए जैसे यहाँ पे कमीशन 10 लाख का था, जीएसटी हमने यहाँ 18% जो है वो यहाँ पे एप्लीकेबल कर दिया है। उसके बाद टोटल अमाउंट जितना भी आ रहा है उसमें से टीडीएस 50,000 का टीडीएस यहाँ पे हम डिडक्ट कर देंगे। उसके बाद 11,30,000 की पेमेंट हम यहाँ जितने भी हमने कमीशन जिससे भी लिया है उसको पे कर देंगे उस इंडिविजुअल को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब हम आगे देख लेते हैं। देखिए लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी रेट होता है तो उस रेट से अगर कम रेट होगा तो उसे ही लोअर डिडक्शन कहेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे टीडीएस के रेट की बात की जा रही है। ठीक है, व्हेन कैन एंटिटीज क्लेम नील टैक्स और लोअर डिडक्शन अंडर सेक्शन 194H
व्हेन, कब कब जो एंटिटीज़ हैं वो नील टैक्स या फिर लोअर डिडक्शन के अंडर में आ सकती हैं। तो इसके लिए देखिए क्या करना होता है, जो भी लोग चाहते हैं कि हमारा टीडीएस यहाँ पे ज़्यादा काट लिया जाता है, तो हम कुछ ऐसा करें कि टीडीएस कम काटा जाए। तो इस केस में क्या करना होगा, जो भी टैक्स पेयर होंगे वो इसके लिए अप्लाई करेंगे अपने इनकम टैक्स ऑफिसर को फॉर्म 13 के थ्रू, और फिर जब वो लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट इश्यू कर देंगे, जैसे कि जो भी टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट करता है उसके 10 नंबर पे उसका नाम शो हो जाएगा सर्टिफिकेट पे। तो जो सामने वाली पार्टी है वो पेमेंट करने से पहले जो टीडीएस डिडक्ट करेगी वो लोअर रेट से करेगी, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट यहाँ पे वो अपने ही ट्रेसेस की साइट से पैन नंबर के थ्रू डाउनलोड कर सकती है। तो इसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप उस पर भी जा सकते हैं। इसका पूरा क्या प्रोसेस होता है इस पर डिटेल में जो वीडियो अगर आप उसको देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें मालूम चल जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, यहाँ पे आपको ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस मिलने वाली हैं। और आपको अगर किसी भी टाइप का कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो मैं वो भी यहाँ प्रोवाइड करा दूँगी। बाकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ से जाके विज़िट कर सकते हैं।